तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा का 30वां मॉक टेस्ट है। इससे पहले 29 मॉक टेस्ट अपलोड किया जा चुका है, जिसमें 20 यूनिक पब्लिकेशन का है और 9 प्लेटफॉर्म का है। अगर आप नहीं देखे हो तो उन वीडियोस को जाके देख लो। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल विजिट करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप पहुँच सकते हो। आगे बढ़ने से पहले 3 बातें। पहला तो आप कॉपी कलम लेके बैठो। दूसरा, कमेंट योर स्कोर, आप कितना कर पाते हो इस 75 में, आपको कमेंट करना है, जिससे आपका परफॉर्मेंस का एनालिसिस हो सके। तीसरा, प्रत्येक प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, जिसमें आपको खुद से ट्राई करना है। आज का पहला प्रश्न है, कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 5 जून। अगला प्रश्न है, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला प्रश्न है, दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बॉम्बे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख विशेषता थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नगरीय सभ्यता। अगला प्रश्न है, अलेक्जेंडर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का पूर्वी भाग किसके अधीन चला गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सेल्यूकस निकेटर। अगला प्रश्न है, ऑक्टोपस किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? ये देख लो, ये ऑक्टोपस है, ये किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मोलस्का। अगला प्रश्न है, रणथंभौर का किला डैश में है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राजस्थान में है। ये देख लो, रणथंभौर का यही किला है, आप जाओ घूमने, बहुत मस्त जगह है। अगला प्रश्न है, डोगरी भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जम्मू और कश्मीर। अगला प्रश्न है, देखो, जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, अब 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अगला प्रश्न है, क्रोमाइट डैश का एक अयस्क है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, क्रोमियम का। अगला प्रश्न है, हमारे सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? अगर इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करें तो पृथ्वी के जो सबसे निकटतम है वो सन है। सन भी एक तारा है। अगर सन नहीं है ऑप्शन में, जब सन ऑप्शन में नहीं हो तो क्या होगा आंसर? प्रॉक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा। प्रॉक्सिमा सेंचुरी अर्थ से 4.22 लाइट ईयर दूर पे है। अगर प्रॉक्सिमा सेंचुरी के बाद अगर कोई नज़दीक में है तो वो है अल्फा सेंचुरी। अल्फा सेंचुरी 4.3 लाइट ईयर दूर है अर्थ से। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना वर्ष डैश में हुई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। देखो, ऑप्शन सी ऊपर हो चुका है, सी और बी मिक्स हो चुका है, 1600 में। अगला प्रश्न है, सुल्तान जोहर कप डैश साथ जुड़ा हुआ है? डैश के साथ जुड़ा हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हॉकी। अगला प्रश्न है, इंडियन होम रूल पुस्तक किसने लिखी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, भेड़ के प्रथम स्तनपायी प्रतिरूप क्लोन का नाम है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉली। अगला प्रश्न है, निर्जलीकरण क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एक अणु में से पानी का हटना। अगर निर्जलीकरण मनुष्य के अंदर होता है तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अगला प्रश्न है, गराडी डैश का लोक नृत्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पुद्दुचेरी का है। मिजोरम का खनाटम है। राजस्थान का तेराताली है और गुजरात का गर्भ, आप सब जानते हो। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के रोगजनक जल जनित रोग टाइफाइड बुखार का कारण बनता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बैक्टीरियल। अगला प्रश्न है, नहरों का देश किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान, यही तुच्छ प्राणी। अगला प्रश्न है, माले डैश की राजधानी है?
माले किसका राजधानी है? तो ये मालदीव का राजधानी है। अगला प्रश्न है, इससे पहले चलो, अल्जीरिया का राजधानी अल्जीयर्स है। केन्या का राजधानी नैरोबी है और मॉरिशस का राजधानी पोर्ट लुइस है। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम डैश द्वारा स्थापित किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नरसिंहवर्मन। नरसिंहवर्मन पल्लव वंश के महानतम शासक थे और इन्होंने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर वातापी पर अधिकार किया, जिसके बाद वातापी कोंड की उपाधि धारण किया था। अगला प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी महाराज 1674 से 1680 ईस्वी किस वंश के शासक थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मराठा। अगला प्रश्न है, एयर बैग का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एसन जॉर्डनॉफ। अगला प्रश्न है, पानी का क्वथनांक ऊंचाई पर कम क्यों हो जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कम वायुमंडलीय दबाव के कारण। अगला प्रश्न है, भौतिक मात्रा संवेग की इकाई क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, न्यूटन सेकेंड। अगला प्रश्न है, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी को डैश में स्थापित किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1925। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता किससे संबंधित है? एक कानूनी सहायता होगा, निःशुल्क कानूनी सहायता किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी और किस नाम से जानी जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रेगुर मिट्टी। अगला प्रश्न है, पनानी द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अष्टध्यायी। बाद में अश्याय निम्नलिखित में से किससे है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, स्वाद से। अगला प्रश्न है, किसी तरंग की प्रबलता उसके निम्नलिखित में से किसके अनुपात में होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आयाम का वर्गमूल। इंटेंसिटी ऑफ साउंड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है? एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन के स्क्वायर होता है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर। इंटेंसिटी ऑफ साउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी ऑफ मीडियम। अगला प्रश्न है, श्वेत प्लेग को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, क्षय रोग। अगला प्रश्न है, कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जैन धर्म से। अगला प्रश्न है, किस उद्योग द्वारा बॉक्साइट कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एल्युमिनियम। अगला प्रश्न है, जब लोहे में जंग लग जाता है तो उसका वजन डैश होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ये देख रहे हो आप नट, इसमें जंग लग जाने के बाद क्या होगा? इसका वजन जो होगा वो बढ़ जाता है। जंग लगना क्या है? रासायनिक प्रतिक्रिया है, रासायनिक परिवर्तन है। जंग लगने से बचने के लिए जास्ता का यसद लेपन यानी गैल्वेनाइजेशन करते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान कौन से देश में है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चिली। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, साहित्य के लिए। अगला प्रश्न है, किस दवा का उच्च रक्तचाप के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, हाइड्रोलेजिन। जो रक्तचाप होता है वो क्या होता है? 120/80 होता है और 120 को बोलते हैं सिस्टोलिक और 80 को डायसिस्टोलिक। अगला प्रश्न है, चुकंदर पौधे का डैश भाग है? चुकंदर पौधे का मुख्य जड़ है। जड़ वे होते हैं जिनको आप धरती से उखाड़ो, काटो, धो, काटो और खा जाओ, जैसे चुकंदर हो गया, मूली हो गया, गाजर हो गया। तना क्या होता है? तना वे चीज़ होते हैं जिसको आप बॉयल करके या पका के खा सकते हो, जैसे आलू, ये सब, ठीक है, अदरक, ये सब तना है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न से पहले
ये तेजस क्लासेस और तेजस क्लासेस 1 टेलीग्राम चैनल है। आप तेजस क्लासेस या तेजस क्लासेस 1 से आप सर्च कर सकते हो। यहाँ से आपको PDF मिलेगा और डाउट क्वेश्चन जो भी है आप वहाँ पोस्ट कर सकते हो। डाउट क्वेश्चन पोस्ट करोगे, प्रत्येक सैटरडे को जितने भी डाउट क्वेश्चन हुए रहेंगे मैं सबका सॉल्यूशन कर दूंगा एक वीडियो में। ये रहा मेरे बारे में। मैं फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट में कार्यरत हूँ। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकता की बुनियादी इकाई क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जीन। अगला प्रश्न है, एसिटिक एसिड को डैश कहा जाता है? एसिटिक एसिड को सिरका कहा जाता है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी डैश की शासकीय भाषा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मेघालय की शासकीय भाषा है। अगला प्रश्न है, आमों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस रसायन का इस्तेमाल किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कैल्शियम कार्बाइड। अगला प्रश्न है, एलो नदी निम्नलिखित में से किस देश से गुजरती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चीन से। अगला प्रश्न है, अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्यूनस आयर्स। अगला प्रश्न है, भारत और चीन ने डैश वर्ष में पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए? भारत और चीन कब पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किया, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1954 में। पंचशील संधि में उस समय के तत्कालिक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चू एन लाई, ये दोनों मिलके एक समझौता पे साइन किए थे जिसका नाम पंचशील संधि है। अंतर्राष्ट्रीय विषय, इसमें 5 मुख्य चीज़ था जो नहीं करना था। अंतर्राष्ट्रीय विषय में हस्तक्षेप ना करना, अस्तित्व में विश्वास रखना, मतभेदों को बातचीत करके दूर करना, परस्पर सहयोग करना, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करना। लेकिन होता क्या है, 1962 में चीन इसका उल्लंघन कर भारत पर आक्रमण कर देता है। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग त्रासदी कब हुई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 13 अप्रैल 1919 को। अगला प्रश्न है, किस देश का संविधान विश्व के किसी सार्वभौम देश में सबसे बड़ा लिखित संविधान है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत। अगला प्रश्न है, कर्नाटक की लोकसभा संसदीय सीटों की संख्या कितनी है? ये संसदीय होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 50। अगला प्रश्न है, डैश इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, क्रिकेट। क्रिकेट इंग्लैंड के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया का भी राष्ट्रीय खेल है। अगला प्रश्न है, पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स किसने लिखी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, चंद्रमा की सतह से लाए गए चट्टान पर क्या असर होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इसके भार में परिवर्तन होगा। चंद्रमा पर से आप 1 kg का कोई वस्तु धरती पर लाओगे तो धरती पर वजन 6 kg हो जाएगा, और धरती पर से कोई 1 kg लेके जाओगे ऊपर तो उसका 1/6 हो जाएगा, यानी 1/6। अगला प्रश्न है, न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1687। जिस जर्नल या जिस बुक में प्रकाशित हुआ था उसको प्रिंसिपिया बोलते हैं, प्रिंसिपिया में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 3000 ईसा पूर्व। देख लो, ये सिंधु घाटी सभ्यता है, इसमें जो आप ये वाला एरिया देख रहे हो यही स्नानागार है। अगला प्रश्न है, पित्ताशय में पथरी और ट्यूमर आदि असामान्य कमियों का पता लगाने में सोनोग्राफी बहुत उपयोगी है। इस तकनीकी में डैश किया जाता है? इस तकनीकी में ध्वनि तरंगे किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, शेर में। शेर में छोटी आंत गाय, बकरी और खरगोश की तुलना में छोटी होती है। अगला प्रश्न है,
न्यूटन का गति का दूसरा नियम डैश का उपयोग है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बलों के प्रभाव को समझने में सहायक है। दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, F बराबर ma। अगला प्रश्न है, कैल्शियम ऑक्साइड के लिए रासायनिक सूत्र क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, CaO। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हैलोजन का क्वथनांक उच्चतम होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आयोडीन। अगला प्रश्न है, एक वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लागू किया जाता है और यह 2 मीटर पर सेकंड के त्वरण के साथ गति करती है। वस्तु की द्रव्यमान की गणना कीजिए। आपको पता है F यानी फोर्स बराबर क्या होता है, मास गुना एक्सेलरेशन। आपको फोर्स कितना दिया हुआ है, तो 20 न्यूटन दिया है, आप यहाँ 20 न्यूटन रख दो। और त्वरण कितना दिया हुआ है, तो 2 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। आपको m निकालना है। m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर 20/2 यानी 10 kg हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्य समाज डैश वर्णों में विभाजित था? आर्य समाज 4 वर्णों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अगला प्रश्न है, भूटान की राजधानी क्या है? भूटान की राजधानी, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, थिम्पू। कोलंबो श्रीलंका की राजधानी है। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की। काठमांडू नेपाल की। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संघ सूची के अधीन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, संघ सूची में कौन सा सब्जेक्ट आएगा जिस पे केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है वो संघ सूची में आएगा। जिस पे केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है वो स्टेट सूची में आएगा, स्टेट लिस्ट में आएगा। जिस पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर कानून बना सकती है वो समवर्ती सूची में आएगा। अगला प्रश्न है, डैश में धार्मिक सुधारक वर्धमान, महावीर और सिद्धार्थ गौतम सनातन धर्म की मुख्य धारा से अलग हो गए थे और अंततः अपना धर्म जैन धर्म और बौद्ध धर्म में स्थापित किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सावित्री नदी डैश में स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के सर्वप्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, विश्वनाथन आनंद। इनको 1992 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है जो लगभग अस्तित्व में आई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 2500 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1906 में। अगला प्रश्न है, राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, राज्यपाल। अगला प्रश्न है, बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कोसी। कोसी नेपाल और बिहार की संयुक्त परियोजना है। अगला प्रश्न है, बिहार में साक्षरता का प्रतिशत है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 61.8%। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता की दर क्या है? आपको महिला साक्षरता की दर बताना है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, 51.5%। जो मॉक टेस्ट 29 का क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर है, निम्नलिखित में से किस दिन विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 5 नवंबर। आप लोगों में से बहुत लोग सही आंसर दिए हैं, कुछ लोग गलत भी दिए हैं। आप लोग आंसर थोड़ा सा ठीक ठाक किया करो और चीज़ जो नहीं हो रहा है उसको याद किया करो। प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट हम लोग लगाएंगे, लेकिन एग्ज़ाम से 10 दिन पहले। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम
गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? ऑप्शन ए है वैशाली, ऑप्शन बी है एथेंस, ऑप्शन सी है स्पार्टा, ऑप्शन डी है पाटलिपुत्र। आपको कमेंट करके बताना है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है और आप कितना स्कोर किए हो इसको भी कमेंट करना है। आप लोग कमेंट किया करो, ठीक है? आप कमेंट करोगे जिससे क्या होगा, आपका स्कोर पता चलेगा कि आपका परफॉर्मेंस क्या है। जब रोज़ एनालिसिस होगा तो मैं एक चार्ट बनाता हूँ, महीने के एंड में मैं बताऊँगा कि किनका कैसा परफॉर्मेंस रहा है। आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग कल 31वां मॉक टेस्ट देखेंगे। आप लोग चैनल पे विजिट करते रहिए।